जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी भी करी होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके पुलिस का जो 17 तारीख के जो पेपर है, दोनों शिफ्टों के पेपर आज हो चुके हैं और यहाँ से आपकी जो कट ऑफ है वो भी निकल के आ चुकी है कि पेपर का लेवल किस तरह का है, किस तरह का पेपर आ रहा है, कल किस तरह का पेपर आपका आने वाला है। इन सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह का आपका पेपर है, कट ऑफ किस तरफ जा रही है, उसको भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि एक जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये भी बात क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि जो बच्चा आज 130, 135, 140 बता रहा है कि मैंने आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी, आज की आपने देखा जो फर्स्ट शिफ्ट थी आज आपकी वो हार्ड थी और जो सेकंड शिफ्ट रही है 17 तारीख की वो थोड़ी इजी रही है। इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो ज्यादा मिलने वाला है और सेकंड शिफ्ट को हो सकता है कम भी मिल सकता है। इसलिए उनके माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। लेकिन फाइनली अगर किसी के जो स्कोर मैं बताने वाला हूँ, अगर किसी का स्कोर इतना जा रहा है तो ये मान के चलेगा आप कहीं ना कहीं फिजिकल की दौड़ में हो। इसलिए जो आपका इतना स्कोर अगर बन रहा है, इतने क्वेश्चंस आपने आज अटेम्प्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप दौड़ तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि आपके जो हो सकता है इतने पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, आपका जो पेपर रहा है वो आज 3 भागों में रहा है। जो आपका एनालिसिस किया है आज के पेपर को देखते हुए, उसमें सबसे पहली बात क्या है, इजी कितना रहा है, मॉडरेट कितना रहा है और हार्ड क्या है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो जो आज का आपका पेपर था, मान के चलेगा आज का 50% पेपर आपका क्या था, आज वो आपका बिल्कुल इजी पेपर था। 50% तो बिल्कुल इजी था। 150 क्वेश्चंस होते हैं तो कम से कम मान के चलेगा कि 75 क्वेश्चंस के आसपास इजी थे। बिल्कुल बहुत इजी पेपर था जो ये मान के चलेगा सभी बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या था कि आपका जो 40% है, ठीक है, जो 40% आपका जो है वो आपका था थोड़ा वो मॉडरेट टाइप का था। ये मान के चलेगा कि 60 क्वेश्चंस आपके यहां से हो गए। कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस आप यहां से हो गए 40%। ठीक है, उसके बाद कितना बचता है यहां से देखिएगा कि हमारे पास 90% पेपर हमारा हो चुका है। 10% हमारा जो पेपर होगा वो कितना होगा हमारा, वो हमारा बहुत हार्ड लेवल का था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि 10 से 15 से 20 मान लीजिएगा, इसमें एक दो आगे पीछे कर लीजिएगा, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो बहुत हार्ड लेवल के थे, जिन्हें कोई कोई बच्चा ही कर पा रहा था और इतना सोचने का समय नहीं मिल पा रहा था एग्जाम में, क्योंकि जो आपकी इधर लेंथी थी उनकी, जो पढ़ने में उनका समय लगता था बहुत हार्ड लेवल थी उनकी, इसलिए बहुत सारा समय लग रहा था उनको। तो इस वजह से आपके जो 75 क्वेश्चन 70 से 75 के आसपास तो इतने थे, मतलब जो सिंपल थे, बिल्कुल इजी थे, जो सभी कर सकते हैं। साथ ही मॉडरेट जो आपके थे वो 60 क्वेश्चन में मॉडरेट थे। सबसे जो टॉप लेवल की जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी वो भी आपको आराम से हो रहे थे। अगर इन दोनों की बात करें, ये मान के चलेगा इन दोनों को मिलाकर अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो 100 या 105 के आसपास कर रहा है, टोटल मिलाकर 100 या 105 के आसपास कर रहा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो ये बच्चे बता रहे हैं कि मैंने 115 किए, 120 किए, 130, 135 के आसपास मैंने क्वेश्चन किए हैं, ये तुम्हें मेरिट में भी दिखाई नहीं देंगे। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करना, आपको हालत हटाना रास्ते से कि आप रनिंग ना करो, क्यों आपके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं कि आप छोड़ दो कि हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इनके 150, 145, 130 हो रखे हैं, वो आपको कोई मेरिट में भी नजर नहीं आएंगे। वे सिर्फ वो होते हैं जो अंदर कुछ नहीं करते हैं और बाहर आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, बस कि आपका दिमाग जो है इधर उधर डाइवर्ट करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना स्कोर जो बना रहा हूं अब आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपकी कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं कि आज आपकी कट ऑफ किस तरफ जा रही है आज के पेपर को देखते हुए, क्योंकि जो आज का पेपर आपका हुआ है वही पेपर आपका कल भी होगा, बिल्कुल वही सबको पता चल जाए। देखो पहले पास हमारे पास क्या है, आंकड़े नहीं थे, आंकड़े हमारे पास नहीं थे कि हमारी जो कट ऑफ है किस तरफ जा सकती है, किस आंकड़े पे आपको बताया, इसलिए आपको सेफ स्कोर बताया जा रहा था। लेकिन अब आप हमारे पास आंकड़ा है, पेपर हमारे पास है, पेपर का लेवल हमारे पास है कि पेपर किस तरह का आपका हुआ है। और साथ ही साथ कल के जो 18 तारीख के पेपर होंगे वो किस तरह के होंगे, वो सेम इसी तरह के होंगे, वो ही रहेगा बिल्कुल। जो आज के तरफ में जो टाइप आपकी आई थी वही कल की टाइप आएगी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम कल भी इसी तरह का पोर्शन होगा जो आपको देखने को मिला है कि इजी, मॉडरेट टू हार्ड। उसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ। अगर मेल कैंडिडेट में अगर किसी का इतना स्कोर बन रहा है, देखो अगर मेल कैंडिडेट है, और बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी से आप हो, अगर आपका स्कोर 200 प्लस जा रहा है, 210 के आसपास है, तो ये कहीं ना कहीं आप रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 190 अगर आपके 200 के आसपास स्कोर जा रहा है, माइनस मार्किंग होने के बाद अगर आपका 190 200 जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दे। साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके 190 अगर 200 बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी रनिंग की तैयारी कर दे, क्योंकि आपको गलती नहीं करनी है। जो दिल्ली पुलिस वाले किया था कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि हमारे नंबर कम है कि हम नहीं जाएंगे, हम तो क्योंकि फाइनल मेरिट में बाहर आ जाएंगे। यार आपने देखा होगा नतीजा क्या हुआ था। तो साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप
एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से है, तो अगर आपके 180 प्लस जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट है तो 170 प्लस पे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो है कट ऑफ की तरफ जा रहा है अलग से, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपका जो पेपर है, पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट टाइप से भी ज्यादा है और हार्ड भी है इस तरह से। लेकिन अगर बात करें 17 तारीख की बात कर ले, 17 तारीख में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, 17 की जो फर्स्ट है, 17 की फर्स्ट शिफ्ट, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपकी थोड़ी हार्ड रही है। उसके बाद अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें, अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो थोड़ी आपकी इजी रही है, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने का संभव चांस इनको ज्यादा हो चुके हैं, और फर्स्ट शिफ्ट ही हो सकता है इनको नॉर्मलाइजेशन भी मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 180 प्लस जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके 90 सवाल सही हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर दिए, और सभी कैटेगरी के लिए इतना ही स्कोर सेफ है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी के लिए 180 प्लस अगर बन रहे हैं तो सभी अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ रहती है ज्यादातर समान ही रहती है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको बता रहे हैं कि मेरे 125, 130, 140 हुए तो उनसे मत डरिएगा, वे जो 125, 30 बता रहे हैं आपको दिखाई भी नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको क्या है इधर उधर रास्ता दिखाते हैं कि आप तैयारी ना करें और कहीं ना कहीं आप दौड़ से बाहर हो जाए। इसलिए आपको दौड़ से बाहर नहीं होना है। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका पेपर किस तरह का था, लेवल क्या था, मैंने आपको बता दिया इस तरह का आपका लेवल था, और आपकी जो कट ऑफ जाएगी इस तरफ जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट आपकी 180 अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।